कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ और प्रश्नों का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास किया करिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते जाते हैं। और आप अगर अभी से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी के अंतर्गत ही है, यानी सामान्य हिंदी जो आपका विषय होता है। आपके यूपीएससी यूपीपीएससी में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलोम शब्द से संबंधित, उस पर हमारा अध्ययन चल रहा है दोस्तों। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस उम्मीद से कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों जुनून के साथ पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि अनुलोम शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शन है प्रतिलोम, सुलोम, अनुलोम और अवलोम। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अनुलोम शब्द का विलोम है। प्रतिलोम, सुलोम, अनुलोम और अवलोम। प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं या उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन चलता है ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा दोस्तों। चाहे वो एसएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित कोई डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी हो, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से देखते हैं अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुलोम शब्द का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिलोम। तो ऑप्शन आपका ए दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परिश्रम का विलोम क्या है। फटाफट से उत्तर दीजिए। पहला है विश्राम, दूसरा है आश्रम, तीसरा है विश्रम और बी ऑप्शन है विश्रांत। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि परिश्रम का विलोम है विश्राम, आश्रम, विश्रम और विश्रांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। लगभग हर सब्जेक्ट को हमने कवर कर लिया है, हर सब्जेक्ट का अध्ययन कर लिया है, हर सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो पहले दोस्तों फटाफट से उत्तर कि परिश्रम का विलोम क्या होगा। तो परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयोग शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है दुर्योग, दूसरा है वियोग, सी ऑप्शन है सहयोग और डी ऑप्शन है कुयोग। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को अच्छे से समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये सारी वीडियो जितनी भी द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे दी जाती हैं ये सभी फ्री ऑफ कास्ट हैं। आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनोबल बढ़ने का यही एक कारण हो सकता है दोस्तों, कि जितना अच्छे से आप बढ़ेगा तो हमको भी लगेगा कि हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं दोस्तों। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। तो संयोग शब्द का विलोम क्या होता है। तो संयोग शब्द का जो विलोम होता है वो होता है वियोग, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। पहला दिया है अनंत, अनंत का जो विलोम होता है वो शांत होता है। अनुग्रह का जो आपका विलोम होगा वो क्या होगा आग्रह।
बात समझे दोस्तों, अनुग्रह का क्या होगा आग्रह, जड़ का क्या होगा चेतन, आकृष्ट का क्या होगा विनकृष्ट। बात समझे दोस्तों, अनंत का विलोम शांत होता है, अनुग्रह का आग्रह होता है, जड़ का चेतन होता है और आकृष्ट का विनकृष्ट होता है। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अनंत की बात की जाए तो अनंत का जो विलोम होता है वो होता है शांत। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अनंत का जो विलोम होता है वो शांत होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है और आकृष्ट का विनकृष्ट होता है, लेकिन अनुग्रह का आग्रह नहीं होता दोस्तों। तो आपका त्रुटिपूर्ण आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा। पहला है तर्क, दूसरा है सीधा, तीसरा है वक्र और डी ऑप्शन है विरल। तो ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तर्क, सीधा, वक्र और विरल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आपके एसएससी, जहाँ कहीं भी डिपार्टमेंट में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के जो प्रश्न होते हैं वो आपको पूरे नंबर देके जाते हैं दोस्तों। तो प्रयास कीजिए कि आपके ये हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो दोस्तों ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है। तो ऋजु शब्द का जो विलोम होता है वो होगा वक्र। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आकलन शब्द का विलोम है। पहला है संकलन, दूसरा है विकलन और सी ऑप्शन है समाकलन और डी ऑप्शन है प्राकलन। आकलन शब्द का विलोम क्या होता है, इसका उत्तर दीजिए कि आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अगर आकलन शब्द की बात किया जाए तो आकलन शब्द का विलोम जो होता है वो होता है विकलन, जो कि बी ऑप्शन पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। पहला जो ऑप्शन है वो है क्षर का अक्षर, यानी कि क्षर का जो विलोम होता है वो अक्षर होता है। आहार का विलोम विहार होता है, समास का विलोम व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा है जो त्रुटि। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्षर का अक्षर, आहार का विहार, समास का व्यास या स्वल्पायु का चिरायु, कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों अगर बात की जाए कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों क्षर का अक्षर होता है, बिल्कुल सही। समास का व्यास होता है, ये भी सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, पर आहार का विहार नहीं होता, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यही आपका आंसर पूछ रहा है कि कौन सा विलोम जो है वो युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। पहला है आधार का अधेय होता है, विनत का उद्धत होता है, अमिश का समिश सामिश होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम है जो त्रुटिपूर्ण है। आधार का अधेय, विनत का उद्धत, आमिष का सामिश और विपत्ति का संपत्ति, कौन सा विलोम युग्म है जो त्रुटिपूर्ण है, आपको उसका उत्तर देना है। तो दोस्तों आधार का अधेय होता है, बिल्कुल सही है। विनत का उद्धत, बात समझ रहे हैं, विनत का क्या होता है उद्धत, ये भी सही है। आमिष का सामिश ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दिली गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें। दोस्तों, तैयारी तो बहुत तरीके से की जाती है, पर कोई सेलेक्टिव टॉपिक ऐसा हो जिससे पढ़कर हमारा सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो दोस्तों, जो पूरा टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, वो अपने में ही एक समंदर है, और समंदर में से आपको ऐसे टॉपिक को चुनना है जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि अत का विलोम होता है। अत का विलोम है, पहला है इति, दूसरा समास, सी ऑप्शन है पूर्ण और डी ऑप्शन है खत्म। अत का विलोम क्या होगा? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो अत का जो विलोम होता है दोस्तों, वो होता है इति। अत का मतलब होता है खत्म यानी समाप्त, और इति का मतलब है ना, और इति का मतलब होता है शुरू करना ना, क्या बताइए? अत का विलोम क्या होगा? खत्म, पूर्ण, समास या फिर इति? अत मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, अत का जो मतलब होता है उसको जान लेते हैं पहले। तो अत का जो मतलब होता है वो होता है प्रारंभ यानी शुरू करना। तो इसका उल्टा क्या होगा शुरू करने का? समाप्त होना यानी कि इति। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अत का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू करना या प्रारंभ होना। और समझिए दोस्तों, अत का मतलब होता है शुरू या प्रारंभ होना, तो इसका उल्टा क्या होगा? इति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है तज्ञ, दूसरा है अज्ञ, तीसरा है प्रज्ञ और डी ऑप्शन है चतुर। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अगर अभिज्ञ का विलोम देखा जाए तो क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ज्ञाता या कुशल, है ना। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। क्या होता है? जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला होता है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना था, तो इसका उल्टा होगा अज्ञ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न है संकीर्ण का विलोम है संक्षेप, विस्तीर्ण, विस्तार या फिर विकीर्ण। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि संकीर्ण का मतलब क्या होता है। तो संकीर्ण का मतलब होता है तंग, संयुक्त, संकट, है ना, विपत्ति भी हो सकता है। तो संकीर्ण का होता है तंग यहाँ पर। तो तंग का जो विलोम होगा वो क्या होगा? आपके ऑप्शन है संक्षेप, विस्तीर्ण, विस्तार या फिर विकीर्ण। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों विस्तीर्ण। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम है विराय, विक्ति, तिरोभाव और संसक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, अनुरक्ति का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है प्रेम, भक्ति। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा विक्ति। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भक्ति ना, भक्ति का उल्टा क्या होता है? विक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है, भक्ति का मतलब क्या होता है? अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सापेक्ष का विलोम है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष और आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम क्या होगा? फटाफट से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सापेक्ष का मतलब क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि सापेक्ष का विलोम क्या होगा। तो सापेक्ष का जो मतलब होता है वो होता है किसी दूसरे के संबंध में, है ना, किसी दूसरे के संबंध में या किसी से उपेक्षा करने में या अपेक्षा करने में किया जाता है। तो सापेक्ष का विलोम क्या होना चाहिए? आपको इसका उत्तर देना है।
तो सापेक्ष का जो विलोम होना चाहिए वो होता है निरपेक्ष। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विग्रह शब्द का विलोम है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अविग्रह, संधि और आग्रह। प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों कि विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। अविग्रह, संधि, आग्रह या आग्रह जैसा आप पढ़ते हो, और ग्रहण। तो विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर होता है वो होता है संधि। संधि मतलब जुड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है। पहला है अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान और उन्नत का औदत। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इसका सही जोड़ा कौन सा है और गलत जोड़ा कौन सा है। इसमें पूछा प्रश्न में है कि कौन सा गलत जोड़ा है वो आपको बताना है। तो जो गलत जोड़ा है आपको उसको बताना है दोस्तों। अपेक्षा की बात की जाए तो उपेक्षा बिल्कुल सही होता है। अग्रज की बात करें तो इसका अनुज होता है, बिल्कुल सही है। आदान का प्रदान होता है। उन्नत का औदत ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से उत्तर दीजिए कि उन्नत का विलोम क्या होगा। बस समझ में दोस्तों। तो दोस्तों उन्नत का जो विलोम होता है वो होता है अवनत। क्या होता है? अवनत। अवनत होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साधु शब्द का विलोम क्या है। पहला है साधुनी, दूसरा है सन्यासिनी, सी है साध्वी और डी है असाधु। तो साधु शब्द का विलोम क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया करिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिए। लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। तो साधु शब्द का जो विलोम होता है वो होता है असाधु। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यथार्थ शब्द का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित और अनुचित। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। तो प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा आदर्श। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौन शब्द का विलोम क्या है। खरता, मुक्ता, वाचाल और प्रगल्भता। फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फटाफट से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मौन शब्द का विलोम होगा, तो मौन शब्द का जो विलोम होता है वो होता है मुक्ता। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण शब्द का विलोम है तीर, मंद, प्रखर और क्षीण। इस प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, आप फटाफट से उत्तर दीजिए कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। तो तीक्ष्ण शब्द का जो विलोम होगा वो होगा मंद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कृत्रिम शब्द का विलोम है क्या होगा। स्वनिर्मित, प्राकृतिक, स्वाभाविक। फटाफट से उत्तर दीजिए कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा। स्वनिर्मित, प्राकृतिक, स्वाभाविक और स्वचालित। तो कृत्रिम शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्राकृतिक। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है। दानशील, उद्धत, अनुदत्त, है ना, अनुदात्त और क्षमावान। तो उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर उदात्त शब्द के विलोमार्थी की बात किया जाए तो ये होता है उद्धत। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? पहला है कठोर, दूसरा है निर्भय, तीसरा है अपव्यय और डी ऑप्शन है अनुदार। उदार का विलोम क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो उदार का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों उदार का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अनुदार। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? निगम, गमनागमन, आगमन और निर्गम। प्रस्थान का विलोम क्या होगा? तो प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो प्रस्थान मतलब चले जाना और आगमन मतलब आना। अगला प्रश्न है, कृपा किस शब्द का विलोम है? कोप, कटु, क्रोध और क्रूर। कृपा किस शब्द का विलोम है? दोस्तों कोप होता है। कोप मतलब होता है जिसके दिल में किसी प्रकार की कोई मतलब जो किसी पे कृपा ना करे, है ना, किसी पे दया ना करे। कृपा मतलब क्या होता है? दया ही तो है कि हमारे ऊपर दया किया जाए, कृपा। तो कृपा किस शब्द का विलोम है? तो कोप शब्द का होता है। किसका होता है? कृपा किस शब्द का विलोम होता है? आपको इसका उत्तर देना था। तो कृपा शब्द का होता है कोप। कोप का उल्टा होता है कृपा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है दोस्तों। कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कोप। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला प्रश्न, अभ्यंतर का विलोम होता है अंदर का, मध्य का, अभी अभी या फिर बाह्य। देखिए अभ्यंतर मतलब होता है अंदर की तरफ। तो बाह्य का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। जाहिर सी बात है। तो अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर तरह के प्रश्नों को, हर तरह के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, इसी चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।